Morning student, I am Gopi Kumar Srivastava from ISSMD and this is my first video on the chapter number 6, the political parties of political science. So let's understand the various important questions of political parties. First we have to understand about the meaning of political parties. Political parties is a group of persons who are selected and elected for the गिविंग देयर मेंबरशिप इन द पॉलिटिक्स। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टी में जो लोग होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और वो देश को चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि अच्छे से चलाने के लिए देश में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाता है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी मतलब आप देख सकते हैं राजनीतिक नेता जो होते हैं या जो लीडर होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं और उसका एक लीडर होता है जो उस पार्टी को मेंटेन करता है या चलाता है। आप किसी भी देश में चले जाइए, पॉलिटिकल पार्टी आपको दिखाई देगा और साथ में हर पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिट पार्टी भी होता है, मतलब एक विनर होगा और एक लूजर होगा जो एक दूसरे से मतलब कि इलेक्शन लड़ेगा या जीतेगा, एक हारेगा, इस प्रकार से काम होता है। तो इस प्रकार से हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो है हर देश में मेक होता है और उस देश को चलाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है पॉलिटिकल पार्टी का होता है। ठीक है, तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी का जो एम भी होता है वो लोगों के लिए होता है, वो पीपल के लिए होता है क्योंकि वो सेलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, पीपल के द्वारा। सो वो काम भी पीपल के लिए ही करते हैं। So basically we have lots of questions related to the political party. We have to discuss these questions and this will help you in understanding the chapter also. So we have first question, the state the various function political party perform in a democracy. मतलब आपको बताना है कि फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो हमारा देश है लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका क्या फंक्शन है, वो क्या काम करते हैं। मतलब यहाँ बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का काम पूछा जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन का जो चैप्टर है या जो बुक का जो नॉलेज है उसको भी डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, मान लीजिए ये टॉपिक है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। सो लेट अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड द meaning of political party also discuss. So let's understand the topic, the function of political party with the help of some point. The first point is contest election. Contest election का मतलब क्या, एक मुकाबला, मतलब ये एक तरह का इलेक्शन होता है जो पॉलिटिकल पार्टी लड़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन बाय द पुटिंग ऑफ देयर कैंडिडेट इन द पॉलिटिकल एरिना। मतलब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में क्या करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के हर लोग को खड़ा किया जाता है, मतलब कि हर लोगों में से सेलेक्टेड लोगों को खड़ा किया जाता है और उसे इलेक्शन लड़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। मतलब देखा जाए तो हर पार्टी का एक लीडर होगा और या एक फेस होगा जो कॉन्टेस्ट करेगा इलेक्शन में या लड़ेगा। इस प्रकार से कांग्रेस का कोई अध्यक्ष जो है या फिर भाजपा का जो अध्यक्ष है वो एक तरह से इलेक्शन को लड़ता है। मतलब बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको कॉन्टेस्ट करना पड़ता है, इलेक्शन में लड़ना पड़ता है। अगला है पुट द फॉरवर्ड पॉलिसी एंड द प्रोग्राम। यहाँ पे वो अपना पॉलिसी बनाता है या प्रोग्राम बनाता है, ये भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि उसका फंक्शन होता है, ये काम होता है। पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड द प्रोग्राम एंड द वोटर चूज देम फ्रॉम देम। जिस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी का जो फंक्शन होगा या प्रोग्राम होगा या पॉलिसी होगा, लोग उसके अनुसार ही उसे इलेक्शन में जिताते हैं या हराते हैं। अगर उनका पॉलिटिकल पार्टी का कुछ एरेना जो है या एजेंडा जो है वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो वो डेफिनेटली लीडर बन सकता है या विनर हो सकता है। फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो गवर्नमेंट को बनाता है, चलाता भी है। फॉर्म एंड द रन गवर्नमेंट। द पॉलिटिकल पार्टी डेट विन द मेजोरिटी इन द इलेक्शन फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जीत जाता है या कॉन्टेस्ट में जीत जाता है वो गवर्नमेंट को बनाता है, मतलब अपना सरकार बनाता है और देश को चलाता है और सरकार को भी चलाता है। इसको फिर से रिपीट किया है पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्ले द रोल ऑफ द ऑपोजिशन। आखिर ये ऑपोजिशन कौन है? जो पार्टी हार जाती है उसे आप ऑपोजिशन कह सकते हैं। एक विनर होगा, एक लूजर होगा, बिल्कुल मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। सो ये बेसिकली ऑपोजिशन वो पार्टी है जिसके वाली कांग्रेस अभी के समय में क्या है, वो ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक ना। और भाजपा जो है विनिंग पार्टी है और वो अभी गवर्नमेंट को फॉर्म करके रन कर रहा है। मेक लॉ।
द पॉलिटिकल पार्टी प्ले अ डिसिसिव रोल इन द मेकिंग द लॉ एंड द कंट्री लेजिस्लेचर। मतलब कंट्री का जो लेजिस्लेचर है, जो कानून है, उसके अनुसार पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं, जो विन कर जाते हैं, वो अपना कानून को बना सकते हैं देश को चलाने के लिए। सेव द पब्लिक ओपिनियन। यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो पब्लिक के लिए काम करता है, तो यहाँ पे पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप में लाते हैं, शेप मतलब उसके अनुसार काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी हाईलाइट द विटल इशूज एंड द देयर बाय द सेव द पब्लिक ओपिनियन इन द सपोर्ट ऑफ देम। मतलब यहाँ पे जिस तरह का लोग का वांट होता है उस हिसाब से ही वो अपना काम को करते हैं। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी। आखिर कितनी तरह का जो प्रॉब्लम है या चैलेंजेस है वो पॉलिटिकल पार्टी को फेस करना पड़ता है। सो द वेरियस चैलेंजेस फेस बाय द पॉलिटिकल पार्टी आर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। देयर इज अ लैक ऑफ द इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इंटरनल पार्टी है या विद इन द पार्टी में डेमोक्रेसी बहुत कम होता है। पावर रिमेन इन द हैंड ऑफ फ्यू टॉप लीडर। मतलब जो पावर होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी में, जब पॉलिटिकल पार्टी बन जाता है, एक पार्टी जब जीत जाती है तो उसकी जो पावर होते हैं देश को चलाने का या कोई पॉलिसी को लाने का या किसी तरह का लेजिस्लेचर लाने का, वो सबसे टॉप लेवल में जो होता है पार्टी का जो लीडर होता है उसके हाथ में होता है। मतलब फ्यू हाथ में होगा। जैसे अभी का मान लीजिए भाजपा के अंतर्गत अमित शाह और मोदी जी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो है हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके हाथ में ही सबसे ज़्यादा पावर है। ठीक है। हु डू नॉट कंसल्ट ऑर्डिनरी मेंबर। जो ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान्य मेंबर से, जो उनका पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे जो लोग हैं उनसे वो बात करते नहीं है। बस टॉप लेवल का जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है वही ही डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये चैलेंजेस हैं, ये उनका जो पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए एक चैलेंज बन जाता है कि उनको कुछ डिसीजन खुद से लेना पड़ता है और बाकी से वो पूछते नहीं हैं। अगला है डायनेस्टिक सक्सेशन। देयर इज अ trend of the dynastic succession in the political party. In the most recent party, the top of opposition are always controlled by the member of one family. यहाँ पे ये कहा गया है डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब कि एक के बाद एक लीडर बनने लगता है। जैसे कि अगर मान ली मैं जैसे कि कांग्रेस, पहले आप देख सकते हैं कांग्रेस का जो वंशज है वो लगातार पहले बहुत पहले 10 से 15 साल पहले जब मोदी जी नहीं आए थे तो वहाँ पे देखा जाए तो उनका पूरा जो फैमिली है एक के बाद एक मेंबर बन जा रहा था और कांग्रेस ही बार बार जीत रहे थे। तो इस तरह से वहाँ सक्सेशन दिखाया जा रहा है, मतलब कि उनका वंशज ही दिखाया जा रहा था कि बार बार एक ही लीडर जीत रहा है। ठीक है। तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन जो है देखा जाता है पॉलिटिकल लाइफ में और पार्टी में। अदर मेंबर यूजुअली डू नॉट गेट द चांस टू राइज अप द टॉप ऑपोजिशन इन अ पार्टी। पर अदर मेंबर जो होते हैं, जब कोई एक मेंबर जब आगे बढ़ जाता है या उसको सक्सेशन चलता है तो उसको वंशज चल रहा है लीडरशिप में या पार्टी में, तो कोई और पार्टी को खड़ा होने में बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। ठीक है। जैसे अभी मोदी जी हैं तो वो अब हम लोग जानते हैं कि वो लगातार बनते जा रहे हैं और वो उनका ये भी अटेम्प्ट चल रहा है, तो वो उनको हराना बाकी को लेकर जो छोटे मोटे पार्टी है उसके लिए बहुत मुश्किल है। यूज ऑफ मनी एंड द मस्कुलर पावर। बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है मनी का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तब तक नहीं बन सकता जब तक पैसा नहीं होगा। अब मस्कुलर पावर मतलब थोड़ा सा फिजिकल पावर भी लगाना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा शक्ति भी लगाना पड़ता है, थोड़ा दौड़ धूप भी है, क्योंकि इतना जल्दी ही पार्टी किसी का भी बन नहीं सकता। Another challenge which the political party are facing is the growing role of money and the muscle power। मतलब सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी को जो दिक्कत होता है वो मनी को लेकर है और मस्कुलर पावर को लेकर है। स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शन के समय उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। पार्टी ट्राई टू नॉमिनेट दैट पर्सन एज देयर कैंडिडेट हु इज आइदर रिच और हैज सफिशिएंट मस्कुलर पावर बिहाइंड हिम। पार्टी जो है उन्हीं लोगों को नॉमिनेट करते हैं, उन्हीं लोग को नॉमिनेट किया जाता है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर पावर हो या बहुत ज़्यादा पैसा हो। ठीक है। तो मनी का बहुत जरूरत है पॉलिटिकल पार्टी में। लेस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। पार्टी डू नॉट सीम टू बी ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर एज देयर आइडियोलॉजीज आर मोर एंड लेस सिमिलर। मतलब यहाँ पे जो पार्टी है उसका कुछ आइडिया, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है, जो आइडिया होता है अलग अलग तरह का होता है हर पार्टी का, यही यहाँ पे बताया गया है। So the next question is about to suggest some reform to strengthen party and so that they perform their function well।
यहाँ पे आपको कुछ सुधार बताना है या ताकि पार्टी को स्ट्रेंथ किया जाए या पार्टी को और भी ताकतवर बनाया जाए ताकि जो पार्टी है वो अच्छे से काम कर सके। तो ऐसा कौन कौन सा सुधार है जिससे पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से काम कर सकता है, हम लोग डिस्कस करते हैं। सम रिफॉर्म टू रिस्ट्रेन द पॉलिटिकल पार्टी आर, मतलब कुछ तरीका है पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करने का, वो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और साथ में हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस कर रहे हैं। आप देखा जाए तो हम लोग बहुत सारे टॉपिक को क्वेश्चन आंसर के द्वारा ही डिस्कस करते जा रहे हैं। अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, और यहाँ पे ये कहा गया है कि एक जरूर कानून बनाना चाहिए ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो अफेयर है, जो काम है, उसको कानून के अनुसार ही किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम कर रहा हो। तो बिल्कुल एक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छे से फंक्शन करने के लिए या अच्छे से काम कराने के लिए एक कानून जरूर होना चाहिए। इट शुड बी मेड मैंडेटरी टू द पॉलिटिकल पार्टी टू गिव एटलीस्ट 1/3 टिकट टू द वुमेन कैंडिडेट। यहाँ पे बड़ी अच्छा बात बताया गया है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये भी मैंडेटरी करना चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाना चाहिए या जरूरी हो जाना चाहिए कि 1/3 टिकट, मतलब अगर 90 टिकट है तो 30 टिकट क्या करना है, वुमेन को दे देना है। ये भी एक सजेशन है जिससे पॉलिटिकल पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है। देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन टू अवॉइड द इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिग कंपनी एंड द रिच पीपल। यहाँ पे कहा गया है कि बिल्कुल जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको जरूर फंड दिया जाना चाहिए ताकि कोई भी रिच और या कोई बिग कंपनी उस पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, ताकि इलेक्शन के समय बहुत पैसा की जरूरत पड़ता है और हर पॉलिटिकल के पास जो फंडिंग है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के द्वारा या सरकार के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा या जुडिशरी के द्वारा जो भी है सिस्टम के अनुसार पहुँचाना या दिया जाना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी क्रिमिनल बैकग्राउंड शुड नॉट बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। यहाँ पे कहा गया कोई भी अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के रहता है लीडर तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जबकि देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि अधिकतर जो मेंबर देखा जाएगा आपको अपने हम लोग रियल लाइफ में तो वो क्रिमिनल या अनएडुकेटेड लोग जो ही वही अधिकतर लीडर बन जाते हैं, ठीक ना। ये हमारे भारत का बहुत ही देख सकते हैं डिमेरिट पॉलिटिक्स है, कुछ मेरिट भी हैं, बहुत सारी डिमेरिट भी हैं, तो हमें दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर हमारा जो संविधान है वो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट नहीं लेने देता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के होते हैं, जो कोई क्राइम कर चुके होते हैं, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने देते हैं। अगला है व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, आखिर पॉलिटिकल पार्टी क्या है, बड़ी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये आपको बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बोर्ड में भी ये आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द ईच पॉलिटिकल पार्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे बोल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी क्या है, और राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द ईच पॉलिटिकल पार्टी इन द जम्मू एंड कश्मीर। और आपको यहाँ पे ये भी बताना है कि किस प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी है या आइडियोलॉजी है जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टियों का। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेक्ट इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, एक ताकि वो दोनों सबके सब आते हैं, कॉन्टेक्ट लड़ते हैं इलेक्शन का, एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, मतलब पावर को होल्ड करके रखते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट बनते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ द मेन पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका आइडियोलॉजी क्या है देखते हैं। द नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस, द आइडियोलॉजी ऑफ द एनसी, मतलब एनसी मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस इज ए सेकुलर एज इट बिलीव दैट यूनिटी इन डिवर्सिटी। ये यहाँ पे कहा जाता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का जो आइडियोलॉजी है उसमें ये कहा गया कि जो डिवर्सिटी है, जो भिन्नता है, उसमें यूनिटी होना चाहिए। इट फेवर द ऑटोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट विथ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत भी जम्मू एंड कश्मीर अपना ऑटोनॉमी दिखा रहा है, अपना पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। पीपल डेमोक्रेसी पार्टी, यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे कहा गया है जो आइडियोलॉजी है इसका जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल पार्टी का, वो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी। PDP is also a secular but it operate on the ideology of self rule which is different from the concept of autonomy। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि इनका अपना ही रूल होता है, ये अपने हिसाब से ही सब कुछ चलाते हैं, ठीक है। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी अगला आते हैं इसमें, ये अच्छा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस डेट इज एन
INC also believe that the secularism it stresses the welfare of the weaker section and the minority. देखा जाए तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, और मतलब कि कोई भी एक भाषा को प्रेफरेंस नहीं देना, वो सेकुलरिज्म हो गया, सबका एक बराबर मानना, सबकी भाषाओं को रिस्पेक्ट करना। और इट स्ट्रेसेस द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड द माइनॉरिटी, ये सबसे ज़्यादा ध्यान देता है जो वीकर सेक्शन है या जो माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी में जो संख्या में जो लोग कम रहते हैं उनका ये साथ देता है। तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये बिलीव करते हैं कि वो हम सेकुलरिज्म को वो ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। फिर है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ऑपरेट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ द हिंदुत्व, मतलब बीजेपी जो है वो हिंदुत्व पे ज़्यादा ध्यान देता है। मतलब देखा जाए तो यहाँ अलग अलग पार्टी है और सबके विचार को यहाँ पे आइडियोलॉजी के द्वारा, आइडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो हर पॉलिटिकल जो पार्टी होता है उनका अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, उसके अनुसार हम लोग जो पीपल होते हैं वो उनको सिलेक्शन करते हैं कि हाँ ये हमारा लीडर होगा या नहीं होगा। तो जो भी बीजेपी है जो हमारा अभी चल रहा है वो हिंदुत्व पर ध्यान देते हैं। इट वांट फुल इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। यहाँ पे ये कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा इंटीग्रेशन चाहते हैं, मतलब साथ चाहता है या जोड़ना चाहता है जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री एंड द बैन ऑन द रिलीजन कन्वर्सन। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री एंड द बैन ऑन द रिलीजन कन्वर्सन, रिलीजन को कन्वर्सन करने के लिए बैन लगाना चाहता है, मतलब कि कोई भी धर्म को बदल ना सके। यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी का जो है ध्यान दिया जाता है। अगला है ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पार्टी सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो ओरिजिन ऑफ द पार्टी सिस्टम किस प्रकार का है वो डिस्कस करेंगे। ओरिजिन ऑफ द पार्टी सिस्टम इन द जम्मू एंड कश्मीर। द ओरिजिन ऑफ पार्टी सिस्टम इन द जम्मू एंड कश्मीर कैन बी ट्रेस्ड टू द ग्रोथ ऑफ द पॉलिटिकल अवेकिंग फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी से चल रहा है। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मेड इट्स डिबेट इन द जम्मू एंड कश्मीर। पहला जो डिबेट हुआ था जम्मू एंड कश्मीर वो 1904 में हुआ था अंडर द स्पेशल परमिशन, ये एक परमिशन के अंतर्गत था। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, हमारा ये लास्ट आंसर है और इसके बाद भी एक क्वेश्चन आंसर है हमारे पास जो डिफरेंट बताता है नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी। तो चलिए थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद ये बहुत सारा हमारा क्वेश्चन आंसर जो है खत्म हो जाएगा और चैप्टर को भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को खत्म कर सकता है। तो नेशनल पार्टी को देखते हैं। पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट एंड विन एट द लिस्ट 4 सीट इन द लोकसभा इज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो पार्टी जो 6% टोटल वोटर को लेते हैं लोकसभा में और या असेंबली में, या फिर उनका 4 सीट होता है, ठीक है, तो 4 स्टेट हो या 4 सीट हो, तो इस तरह से जब कन्फर्मेशन होता है वो नेशनल पार्टी के अंतर्गत आता है। और रीजनल पार्टी को देखा जाए तो पार्टी डेट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोटर, जितना वोटर उसका 6% इसको कैरी करता है। एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन ऑफ द स्टेट, और स्टेट में आपका यहाँ पे लेजिस्लेटिव इलेक्शन होना चाहिए। एंड विन एटलीस्ट 2 सीट, और इनके पास कम से कम 2 सीट होना चाहिए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट मैंने दिखा दिया है आपको। तो यहाँ पे आपसे ये भी जरूर पूछा जा सकता है नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी के बारे में, तो आप इसे भी मस्ट लर्न एंड राइट करें। सो दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड एंड मस्ट लर्न एंड राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर एंड दिस विल हेल्प यू इन completing द चैप्टर। एंड सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंप्लीट दिस। आपको ये होमवर्क के रूप में बिल्कुल लिखना है अच्छे से, आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ये आपका चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकता है। सो थैंक यू। चलिए इसे हम लोग 90 मिनट का बना ही देते हैं कंप्लीटेड।